हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मोनिकास किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, जिसे हम बहुत सारी हरी सब्जियों और ब्रेड के साथ बना के तैयार करेंगे। ब्रेड तो हर घर में होता ही है और जो भी आपके पास हरी सब्जियाँ हो आप ले लीजिएगा और उससे ये नाश्ता बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होता है। तो चलिए नाश्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आलू को हमने धो के और अच्छे से छील लिया हुआ है। छीलने के बाद फिर से हमने अच्छे से धो लिया हुआ है ताकि काला ना पड़े। और एक बड़े से बर्तन में आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और उनमें ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आलू काट के डाल दीजिए। तो ऐसे ही रफली काट के डालना है। तो यहाँ पे हम कच्चा आलू का यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आलू कट चुका है। अब इनमें हम कुछ कुछ हरा सब्जियाँ ऐड करते हैं, जो भी आपके फ्रिज में हो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम एक गाजर को ऐसे छील के और धो के हमने ले लिया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। थोड़ा सा फूल गोभी काट के डाल देंगे, उनको भी आप धो लीजिएगा। और आधा कप के इतना हरा मटर, इनमें डाल देंगे आधा चम्मच के इतना नमक और इनको मिला लीजिए और ढक के आप गैस में 5 मिनट के लिए उबलने रख दीजिए। तो यहाँ हमारा 5 मिनट सब्जी उबल चुका है। ये देखिए सब्जियां सारी एकदम सॉफ्ट नरम हो चुके हैं। ये देखिए मैं दबा के दिखाती हूँ, 5 मिनट में ही बहुत ही जल्दी ये सब्जियां नरम हो जाते हैं। तो इनको आप ऐसे छन्नी में छान लीजिए ताकि इनमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो पानी जब अच्छे से झड़ जाए तो फिर आप इनको एक बड़े बर्तन में से ट्रांसफ़र कर लीजिए। ध्यान रखिएगा पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इनको मैशर की सहायता से आप अच्छे से मैश कर लीजिए। चाहे तो आप हाथों से भी इनको मिला सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि सब्जियां अच्छे से मिल जाए। अब इनमें हम स्वाद के लिए मिला देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है। आधा चम्मच नमक डालेंगे या फिर स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ले लेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिएगा। एक हरी मिर्च को हमने काट के ले लिया हुआ है, आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और 1 इंच के इतना अदरक को कद्दूकस करके हमने ले लिया हुआ है। ढेर सारी धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती से नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और सबको डालने के बाद इनको अच्छे से मिला लीजिए। तो स्पून की सहायता से इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है। हाथों से अगर मिलाएंगे तो फिर ये क्या होगा, सब्जियां फिर आपस में पानी छोड़ देंगे। तो आप इन्हें स्पून से ही मिलाइएगा। बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनके तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सारी सब्जियां हमारे मिल गए हैं, तो इनको हम साइड में रख लेंगे और चलते हैं अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने 5 पीस ब्रेड ले लिया हुआ है। छोटा बड़ा कोई भी आप ब्रेड ले लीजिएगा, जो भी आपके पास ब्रेड हो। अगर 1-2 दिन पहले का भी हो फ्रिज में रखा हुआ तो उनसे भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तो 1 पीस ऐसे ब्रेड लीजिए और इनके किनारियों को आप चाकू से काट के हटा लीजिए। किनारियों को अगर रहने देंगे तो फिर नाश्ते का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा और किनारियाँ थोड़ा हार्ड बनेंगे, इसलिए आप किनारियों को हटा लीजिए और सिर्फ बीच वाले भाग को रहने दीजिए। तो चारों साइड से हमने काट के हटा लिया हुआ है, सिर्फ बीच वाले भाग को रहने दिया हुआ है, सारे सॉफ्ट वाले भाग को। तो ऐसे ही करके हम सारे ब्रेड को काट के ले लेंगे और किनारियों को भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी हम इस्तेमाल इस नाश्ते में करेंगे। तो एक एक करके आप सारे ब्रेड को ऐसे काट लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा ब्रेड करके रेडी हो गया है और ये किनारियों को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इनका हम ब्रेड का चूरा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पीस जाते हैं बिना पानी के। ऐसे ही आपको ब्रेड को सिर्फ मिक्सर जार में लेना है और पीस लेना है। एकदम सूजी की तरह ये बहुत ही बढ़िया से पीस के तैयार हो जाते हैं। तो इनको एक प्लेट में ऐसे निकाल के आप ले लीजिए और चलिए गैस की ओर।
तो गैस में हमने एक पैन चढ़ा दिया हुआ है और इनमें आप 1 चम्मच घी या फिर बटर है तो बटर आप ले लीजिए और पूरे पैन में आप ऐसे फैला दीजिए। तो गैस को ऑन कर लीजिएगा, तवा अच्छे से हीट हो जाए तो इनमें बटर घी जो भी आपको पसंद हो आप ले लीजिए और उनको फैला लीजिए। फिर एक-एक ब्रेड को आप ऐसे रख दीजिए। हमारे पैन में यहाँ पे 4 पीस ब्रेड आ गए हैं तो हम 4 पीस ब्रेड यहाँ पे ले लिए हुए हैं और एक साइड आप इनको सेकने दीजिए। तो एक साइड हमारा यहाँ पे सेक चुका है तो हम दूसरे साइड इनको पलट लेंगे। ताव को यहाँ पे लो रखिएगा और दूसरे साइड भी हम पलट के देख लेंगे कि थोड़ा हमारा कलर चेंज हुआ है कि नहीं, यानी कि ब्रेड को थोड़ा सा हमें क्रंची बनाना है। तो हमारा सारा ब्रेड यहाँ पे सेक चुका है। तब हम यहाँ पे आलू का जो मिश्रण बना के तैयार किए थे उनको हम एक-एक चम्मच ऐसे लेंगे और ब्रेड के एक किनारियों में ऐसे बढ़िया से चिपका के आप लगा दीजिए। स्पून के पीछे भाग से आप लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया से चिपक के आलू का मिश्रण हमारा ब्रेड में रह जाएगा। तो एक साइड हमारा लग चुका है तो इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मिश्रण को लगा लेंगे। तो स्पून से दबाते हुए लगाइएगा ताकि हम नाश्ता जब बनाने जाएंगे तो हमारा आलू का मिश्रण ब्रेड से अलग ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, आप दबाते हुए ऐसे ही ब्रेड के दोनों साइडों में मिश्रण को लगा लीजिए। तो एक हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं बाकी के सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बनके तैयार होता है और किन्हीं को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इन्हें इतना कम समय में बना के तैयार किया हुआ है। बाहर के समोसे, कचौरी, पकौड़ी सारा खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके का नाश्ता घर में बना के बच्चों को खिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड का चूरा बना के रखा हुआ था तो उनमें हम एक-एक नाश्ता को ऐसे लेंगे और चारों साइड घुमाते हुए और दोनों साइडों में चूरा को अच्छे से लगा देंगे ताकि किन्हीं को पता ही नहीं चले कि आपने इसे ब्रेड से बना के तैयार किया हुआ है। तो ऐसे ही करके सारे नाश्तों में आप ब्रेड चूरा को लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब चलते हैं फिर से गैस की ओर। तो गैस में हमने एक कढ़ाई में या फिर पैन में आप तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उनमें आप ऐसे एक-एक पीस नाश्ते का रखते जाइए। तो जितना आपके तेल में आएगा उतना आप रखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पीस रख दिया हुआ है। तो ताव को यहाँ पे आप लो नहीं रखिएगा, मीडियम टू हाई में रखिएगा, तभी ये नाश्ता में ज़्यादा तेल नहीं पिएंगे और बहुत ही बढ़िया स्वाद भी कुरकुरा आएगा। तो यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई में रखा हुआ है ताव और एक साइड जब हमारा लाइट गोल्डन हो गया है तो हम इनको दूसरे साइड पलट देंगे और दूसरे साइड भी ऐसे ही क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। तो देखिए उलट पुलट करके हमने देख लिया हुआ है, दोनों साइड हमारा बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है, एकदम सुनहरा रंग हो गया है। तब इनको हम एक-एक पीस करके ऐसे तेल से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा सारा नाश्ता यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। आप इनको चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर सॉस, चटनी, चाय किसी के साथ भी सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अलग तरीके की नाश्ता बनके तैयार होती है दोस्तों। किन्हीं को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतना टेस्टी नाश्ता घर में बना के तैयार किया हुआ है।